सो गाइस हेलो एंड वेलकम। सो आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स 15th लेसन ऑफ 7th स्टैंडर्ड। ओके, तो देखते हैं क्या है स्टैटिस्टिक्स में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स लर्न एवरेज। द फॉलोइंग टेबल shows how many minutes Asmita took a cycle to school every morning from Monday to Saturday. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, ये जो टेबल है ये बताता है कि ये जो अश्मिता है कितना मंडे टू सैटरडे तक कितना मिनट साइकिल चलाती है स्कूल को जाने के लिए। ओके, एवरी मॉर्निंग। तो ये यहाँ पर टेबल दिया है। मंडे को 20 मिनट्स, ट्यूसडे को 20 मिनट्स, वेनेसडे को 22 मिनट्स, थर्सडे को 18 मिनट्स, फ्राइडे को 18 मिनट्स, सैटरडे को 20 मिनट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है देखते हैं। We see from the table that she takes 18 minutes on some day, 20 on other and even 22 on one day. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, कुछ दिन वो 18 मिनट में पहुंचती है, कुछ दिन वो 20 मिनट में पहुंचती है और कुछ दिन 22 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, if we consider these 6 school days, what would you say is the approximate time she takes to cycle to school? Okay, तो अभी what would you say is the approximate time she takes to cycle the school? ठीक है, तो अभी ये सब 6 डेज होते हैं स्कूल के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये दिन स्कूल होता है ना, संडे को छुट्टी रहता है, इसलिए उन्होंने मंडे टू सैटरडे बोला है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, if we consider these 6 days, what would you say is the approximate time she takes to cycle to school? Okay, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्या टाइम होगा कि वो स्कूल में पहुँचती है। ठीक है, ऐसे उन्होंने पूछा है। इन मैथमेटिक्स, ठीक है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। इन मैथमेटिक्स टू मेक सच एन एस्टीमेट वी फाइंड द एवरेज। ओके, तो ऐसे अप्रोक्सीमेट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, टू मेक सच एन एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट टाइम निकालने के लिए वी फाइंड एवरेज। ओके, एक मिनट, अभी दिख रहा होगा, हाँ दिस इज बेटर। ओके, तो वी फाइंड दी एवरेज। ठीक है, ये ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज ढूंढते हैं। इफ वी ऐड टुगेदर द नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड ऑन ईच डे एंड डिवाइड द सम बाय 6, द नंबर वी गेट इज अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट, हाँ, if we add together the number of minutes required on each day and divide it by sum of 6, the number we will get is approximately the time required every day. It is the average of all 6 numbers. Okay, तो इन्होंने क्या बोला है, ये जो 6 नंबर दिया है 20 20 22 18 18 20, इनको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से क्यों करेंगे डिवाइड, बिकॉज यहाँ पर 6 डेज है, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ओके, जितने नंबर्स उतने से डिवाइड ऐसे करेंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर 20 20 22 18 18 20 इन सबको प्लस कर देंगे, अपॉन 6 करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा। तो अभी 20 प्लस 20 40 40 60, 60 प्लस 20 इज 62, 70 118। ओके, यहाँ पर है देखो, सॉरी मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल 6 नंबर। तो यहाँ पर हमें एवरेज ढूंढने के लिए क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन टू साइकिल टू स्कूल ऑन ईच ऑफ 6 डेज। तो 6 दिन के लिए कितना लगता है, क्या बोला है, 6 दिन साइकिल स्कूल को ले जाने के लिए उसका प्लस करना है यहाँ पर, एंड टोटल डेज कितने दिन है, 6 दिन है। तो इन्होंने क्या किया, 20 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20, यही नंबर यहाँ पर नीचे ऐड कर दिए, अपॉन 6 किया, इज इक्वल टू 118 अपॉन 6 इज इक्वल टू 19 2 अपॉन 3। ये इसका आंसर इनको मिला। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ऑन एवरेज अस्मिता टेक्स 19 2 अपॉन 3 मिनट्स to cycle to school every day. Okay,
अभी यहाँ पर हमें एक और एक एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल, अ स्कूल कंडक्टेड अ सर्वे. Example, a school conducted a survey to find out how far their students live from the school. ठीक है, तो कुछ एरर हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं, हम वापस से स्टार्ट करते हैं. अ स्कूल कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट हाउ फार देयर स्टूडेंट्स लिव फ्रॉम द स्कूल. ओके, क्या? द स्कूल कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट हाउ फार देयर स्टूडेंट्स लिव फ्रॉम द स्कूल. अभी यहाँ पर क्या बोला है कि एक स्कूल जो है उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया एंड उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का देखा कि स्टूडेंट्स कितना दूर रहते हैं घर से. ओके, तो गिवन बिलो इज द डिस्टेंस ऑफ houses of 6 of the student from the school. Let us find their average distance from the school. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 6 इन्होंने दिए है. ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आता है. ओके, तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे कर लिया. तो अभी यहाँ पर एक बात क्या आता है, टू यहाँ पर 950 मीटर, ये मीटर किलोमीटर, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 950 मीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 750 मीटर. इट डजेंट मीन कि तुम लोग क्या करोगे, 950 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 750, इसको ऐसे नहीं करना है. ओके, इस तरह से आपको समझ देते हैं एंड आपको स्कूल वाले लोग फंसाते हैं. ठीक है, तो इससे आपको बचना है. कैसे बचोगे आप? अभी एक बेसिक रूल है, आपको बहुत पहले ही सिखा चुके हैं, 4th 5th में समथिंग. ओके, तो वो रूल क्या होता है कि अभी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आपको पता होगा ऑब्वियसली. तो आपको क्या करना है, 1.5 किलोमीटर दिया है यहाँ पर, इसको हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना है. एंड ये 1 किलोमीटर है, इसको 1000 मीटर करके लिख देना है. ठीक है, ऐसे आपको लीटर दिया जाएगा, लीटर दिया जाएगा, मिलीलीटर दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है. ठीक है, आपको सिंपली जो नंबर्स दिया है वो नंबर डालना है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखना है कि मीटर किलोमीटर टाइप ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए, ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप केयरफुली इसको सॉल्व करना. ओके, तो ये बात आप याद रखना स्टैटिस्टिक्स में. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, 6 नंबर्स दिए हैं जिनका हमें एवरेज दिया हुआ है. तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द एवरेज वी मस्ट एक्सप्रेस ऑल द डिस्टेंसेज इन द सेम यूनिट. तो इन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पर बॉक्स दिया है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर. ओके, तो सेम यूनिट में करना होगा. यहाँ पर यूनिट कितना अलग है, देखो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो ये अलग अलग यूनिट हो गया है ना. तो इस तरह से कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, इसलिए आपको क्या करना है, सेम यूनिट में लाके सम को करना है. ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे. सम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन होम एंड स्कूल फॉर 6 स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस. तो अभी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अभी यहाँ पर इन्होंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट हम कैसे लिखे. तो ये जो कन्फ्यूजन होता है ये हटा लो अभी से, क्योंकि अभी ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है. ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में ही दिया रहता है. ठीक है, तो अभी ये क्या पूछा है, सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल फॉर 6 स्टूडेंट, ये आपको पूछा है. तो यहाँ पर ही इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ हाउसेस ऑफ 6 ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल, है ना. तो ये आपको यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है. बट आपको थोड़ा ग्रामर जो होता है ना, वो ग्रामर के हिसाब से आपको थोड़ा उसको मैनिपुलेट करना होता है जो सेंटेंस है, एंड उसको वहाँ पर लिखना है. एंड ये तो बहुत इजी है, कितने स्टूडेंट्स के घर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे. ठीक है, सिंपल, समझा. ओके,
इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, उन्होंने ऐड कर दिया 950, 800, 700, ये 1.5 था, इसको 1500 कर दिया, 1 था उसको 1K कर दिया, 1000 कर दिया, एंड इसको 750 कर दिया अपॉन 6। तो इसका टोटल क्या आया, 5700 अपॉन 6। ओके, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तब हमें क्या मिला, 950 मिला। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूँ क्या। तो यहाँ पर हमें क्या है, 6 9 जा 56, तो 1 बचा, सॉरी एक मिनट, 6 6 6 12 6 3 जा 18 6 4 जा 36 6 6 जा 36 6 7 36 6 7 48 6 9 जा 54। ओके, तो यहाँ पर क्या आता है, 6 9 जा 54, एंड यहाँ पर 57 - 54 इज 3, तो 6 5 जा 30, एंड 0 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अपॉन 1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या मिला, 950 मीटर मिला। ओके, तो मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी होती है। ओके, तो the average distance at which the student live from the school is 950 मीटर। ठीक है, जो बच्चे लोग हैं वो 950 मीटर एवरेज दूरी पे रहते हैं स्कूल से। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, ऋतुजा प्रैक्टिस स्कीपिंग विथ रोप, एक मिनट वापिस से पढ़ते हैं। ऋतुजा प्रैक्टिस स्कीपिंग विथ रोप ऑल 7 days of a week. Okay, the number of times she jumped the rope in 1 minute every day is given below. Okay, ठीक है। तो क्या करती थी वो, 1 मिनट में, अभी 7 दिन रहते हैं वीक में, तो यहाँ पर 7 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अभी ये क्या करती थी, 7 days एंड 7, ये 1 मिनट में इतने जम्प्स करती थी, 7 days में ये इतने जम्प्स करती थी 1 मिनट में। ओके, तो यहाँ पर उसने मंडे को 1 मिनट में 60 किया, ट्यूसडे को 62, वेनसडे को 61, 60, 59, 63, एंड संडे को उसने 58 कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये 7 days ऑफ वीक में उन्होंने ऐसे काउंट किया है। ठीक है, वो 1 मिनट में इतने जम्प्स कर लेती थी। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ जम्प्स ऑन 7 days। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसका एवरेज ढूंढना है कि वो कितने जम्प्स करती थी। तो यहाँ पर क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ जम्प्स ऑन 7 day अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ डेज इज 7, एंड यहाँ पर क्या करना है आपको, ये नंबर्स लिख देने हैं, 60, 62, एक मिनट, 61, 60, 59, 63, 58, एंड इन सबको आपको ऐड कर देना है। तो इसका एडिशन क्या होगा, टी, ओके, 360 एंड 363। तो इसका मेरे हिसाब से होगा 363। तो ये जो मेरा कैलकुलेशन है ये सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके, तो 363 अपॉन 7 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, ठीक है, एंड आपको इसका आंसर यहाँ पर दिया ही है। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ जम्प्स पर मिनट इज इक्वल टू 60.42। ओके, तो 1 मिनट में 60.42 एवरेज जंप करती थी। तो द सैम्पल्स दैट वी हैव ऑफ द क्वांटिटी वी आर मेजरिंग आर कॉल्ड रीडिंग्स। ओके, और स्कोर्स। तो इसको क्या कहते थे, रीडिंग और स्कोर। The samples that we have one of the quantity we are measuring are called reading और score। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीडिंग और स्कोर्स। ओके, ये जो नंबर्स है, we know that the number of jumps will be counted in natural number। न
never will there be a fractional number of germs. Okay, however the average can be a fractional number. तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि the number of germs will be counted in a natural number. Natural number क्या होता है, जो स्टार्ट होता है वन से ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट गोज ऑन. तो इस तरह से क्या बोला है इन्होंने, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जो जर्म्स होते हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स में ही काउंट हो सकते हैं. ओके, तो वो फ्रैक्शंस में काउंट नहीं हो सकते. ओके, बट उसका जो एवरेज है वो फ्रैक्शन में काउंट हो सकता है. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, नाउ आई नो एवरेज सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ये एक फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है. यहाँ पर है, मैंने ऊपर करना भूल गया. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. तो ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको शायद फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले. तो एक्टिविटी, मेक ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रन इन योर क्लास, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप. ओके, तो 10 स्टूडेंट्स लो एंड उनका एवरेज हाइट निकालो. विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर नोट द डेली अटेंडेंस फॉर अ वीक एंड फाइंड द एवरेज अटेंडेंस. तो क्लास का भी एवरेज अटेंडेंस निकालो. ओके, एंड यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, 10 बच्चों लो एंड उनका ये करो, क्या करो, हाइट का एवरेज निकालो. ओके, तो अभी एंड जो सेकंड वाला है इसका क्या है, अटेंडेंस का एवरेज निकालो. ओके, तो होप आपको ये समझ गया होगा, है ना, इजी है बहुत. तो यहाँ पर क्या है, उनको 10 बच्चे, सपोज एक बच्चा है उसका हाइट है 170, ठीक है, एंड 169 168 167, उसको डिवाइड कर देना 10 से, बिकॉज यहाँ पर 10 चिल्ड्रन को नोट किया हुआ है, यहाँ पर 10 चिल्ड्रन बोले हैं इसलिए डिवाइडेड अपॉन 10, एंड देन उसका जो एवरेज आएगा मुझे नीचे लिख दो. ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो. एंड ये जो है, विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर नोट द डेली अटेंडेंस, ठीक है. तो क्लास टीचर को आप थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि हमें बताने के लिए. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अटेंडेंस क्या होगा, फिर कितना अटेंडेंस होगा वीक में, अभी सपोज 60 होगा, यही नंबर ले लेते हैं ना हम, ठीक है, 60 62 61 60 59 63 58, ठीक है. ये बच्चे इतने अटेंड होते हैं आउट ऑफ 70, ठीक है. तो इसका आप एवरेज निकालोगे तो कितने बच्चे कितने बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, 60.42 बच्चे अटेंड करते हैं, ठीक है. एंड ये एकदम सही एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि जो एवरेज होता है वो काउंट होता है फ्रैक्शन में, एंड बच्चे लोग को क्या आधा आधा काट के बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, ठीक है. तो होप आपको समझ गया होगा कि व्हाट इज एन एवरेज, ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर उसमें हम प्रैक्टिस सेट 54 करेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दो. एंड मैंने जो ये है ना आपका होमवर्क ही है, ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना. एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है. एंड चैनल शेयर कर दो, ठीक है, वीडियो को फ्रेंड्स लोग भी देखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा उनको भी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ. ओके ना, चलो बाय.